बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। कोरोना वबा के दौरान मरीजों और उनके रिश्तेदारों की हौसला अफजाई और इमदाद के लिए कई फलाही तंजीमें सामने आ रही हैं। इस वबा के दौरान सिर्फ कोरोना ही नहीं, कई अमराज में मुब्तला मरीज परेशान हैं, ख़ासतौर पर थैलेसीमिया के मरीज। ऐसे ही मरीजों के लिए कोलकाता के डॉक्टर फवाद हलीम इंसानी हमदर्दी की मिसाल बने हुए हैं। उन्होंने थैलेसीमिया और डायलिसिस के मरीजों के लिए पहल शुरू की है। वो सिर्फ 50 रुपए में डायलिसिस करवा रहे हैं। उनके इस कदम की हर जानिब से सराहना की जा रही है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी हिंद ने शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की मुफ्त यानी फ्री फराहमी के लिए काबिल तकलीद कदम उठाया है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मुश्किल भरे ऐसे दौर में जहां तक मुमकिन हो सके परेशान हाल लोगों की मदद करना अखलाक़ी फरीज़ा है। ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर किसी और तरह की इमदाद हस्बे इस्तिताअत हमें करनी चाहिए। बेशक इसका अजर बेहिसाब मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप भी परेशान हाल और मुसीबत ज़दा अफराद की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हेडलाइंस। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी की शान में गुस्ताखी करने वाले अमीज देवगन को 2 हफ्तों की मिली अबूरी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अमीज देवगन की गिरफ्तारी और मामले की जांच के मुतालिक लगी रोक में किया इजाफा। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर किया हमला। देश की जनता से झूठ बोलने और गुमराह करने का लगाया इल्जाम। कदीम सेक्रेटरीट की इन्हदामी कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। फौरी तौर पर इन्हदामी कार्रवाई रोक देने की हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल। जमात इस्लामी हिंद और अल खैर सोसाइटी के इश्तिराक से उठाया गया अहम कदम। अब गोलकुंडा इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर फैसिलिटी सेंटर का क़याम। आंजहानी लीडर YS राजशेखर रेड्डी की आज यौम पैदाइश। आंध्रा के वजीर आला जगन और उनके अफराद खानदान समेत उनके चाहने वालों ने पेश किया भरपूर खिराज। और हैदराबाद में बुखार में मुब्तला नौजवान की सड़क पर गिरकर हुई मौत। कोरोना के खौफ से किसी ने नहीं की मदद। और पेश है खबरों की तफसील। सुल्तानुल हिंद की शान में गुस्ताखी करने वाले न्यूज़ 18 के एंकर अमीज देवगन के केस की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमीज देवगन को मज़ीद 2 हफ्तों की राहत दे दी है। तफसील के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान पर मुख्तलिफ रियासतों में फौजदारी मुकदमात का सामना करने वाले टेलीविजन सहाफ़ी अमीश देवगन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई पर रोक बुध को मजीद बढ़ा दी है। जस्टिस AM खानवेलकर और जस्टिस संजीव खन्ना पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अमीश देवगन के वकील सिद्धार्थ लूथरा के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त गुजार के खिलाफ तहकीकात और तादीबी कार्रवाई पर रोक को अगले अहकामात तक बढ़ा दिया है। वकील लूथरा ने दलील दी कि तफ्तीश की स्टेटस रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बेंच ने दरखास्त गुजार को हिदायत दी कि वो इन शिकायत गुजारों को भी दरखास्त की कॉपियां दे जिन्हें आज तक दस्तयाब नहीं की गई हैं। इसके बाद अदालत ने मरकजी हुकूमत और दीगर मुद्दे अलैहान को 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। दरखास्त गुजार मुद्दा अलैहान के जवाब पर दोबारा जॉइंडर यानी जवाबी हलफनामा दायर करेंगे। गुज़िश्ता 26 जून को समाअत के दौरान अदालत ने दरखास्त गुजार के खिलाफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दर्ज FIR पर मजीद तफ्तीश और किसी भी मजीद सजा दिए जाने के लिए अगले हुक्म तक रोक लगा दी थी। अदालत ने इस मामले में मरकजी हुकूमत और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। गौरतलब है कि टेलीविजन चैनल पर एक प्रोग्राम के दौरान मलून अमीश देवगन ने ख्वाजा अजमेरी चिश्ती की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद उसके खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में मुतादिद FIR दर्ज की जा चुकी हैं।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने लद्दाख में चीन से कशीदगी खत्म होने और चीनी फौज के पीछे जाने को लेकर मोदी सरकार पर तनकीदी हमला किया। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म के मुताबिक जब चीन घुसा ही नहीं तो पीछे हटने या डिसएंगेजमेंट के लिए मुत्तफिक क्यों है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर अपने तनकीदी हमले जारी रखते हुए आगे कहा कि जब उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा कि ना कोई भारतीय सरहद में घुसा हुआ है और ना ही घुसा है तो देश की जनता से क्यों झूठ बोला गया और उन्हें गुमराह क्यों किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि LAC पर भारतीय हिस्से में बफर जोन पर मुत्तफिक होकर वज़ीर आज़म मोदी ने भारत की मिट्टी पर चीन के कब्जे को कानूनी कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक बफर जोन के इस इत्तेफाक की वजह से हमने पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A पर अपना कंट्रोल छोड़ दिया है। हम अपने ही इलाके में पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार अपने ट्वीट में तनकीदी हमले जारी रखते हुए कहा कि LAC से 6 किलोमीटर दूर वाक़ शेविक भारत के लिए पेट्रोलिंग की हद होगी। ये गुलवान वादी का इलाका चीन को देने जैसा है क्योंकि हम इस इलाके में फिर कभी पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। शहर हैदराबाद के कदीम सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स की पुरानी इमारतों का इन्हदाम दूसरे दिन भी सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जारी रहा। पुलिस ने सेक्रेटरीट जाने वाली सड़कों पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद कर दी थीं और इन्हदामी कार्रवाई के पेश नज़र बैरिकेड्स लगा दिए गए। इन पाबंदियों के बावजूद सेक्रेटरीट के करीब और शहर के कई मकामात पर ट्रैफिक देखी गई। इस दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट में प्रोफेसर विश्वेश्वर राव की जानिब से लंच मोशन दरख्वास्त दाखिल करते हुए सेक्रेटरीट की इन्हदामी कार्रवाई को रोक देने की अपील की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि कोविड-19 की कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्हदामी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इमारत के इन्हदाम से माहौलियाती आलूदगी का खतरा होने की भी बात कही गई। बता दें कि तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से नए सेक्रेटरीट की तामीर के लिए राह हमवार करने के बाद रियासती हुकूमत ने 132 साल पुराने सेक्रेटरीट की इमारत को मुनहदम करने की कल से कार्रवाई शुरू कर दी थी। तेलंगाना हुकूमत 500 करोड़ के कर्ज से नए सेक्रेटरीट की तामीर इरम मंजिल में करने का मंसूबा रखती है, जिसका नमूना भी जारी किया गया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर वाई नरोत्तम ने सेक्रेटरीट मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ज़हीराबाद में BBN चैनल से बात करते हुए वाई नरोत्तम ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वबा के मामले में भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया है। तेलंगाना में दिन ब दिन कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है और ऐसे वक्त में वज़ीर आला KCR हॉस्पिटल आइसोलेशन सेंटर का इंतज़ाम करने के बजाय पुराने और नए सेक्रेटरीट पर आवाम का पैसा ज़ाय कर रहे हैं। आज वर्ल्ड में निकाले तो इंडिया इज इन राइजिंग पोजीशन। आज तो 3rd पोजीशन इंडिया में आया और इन पर्टिकुलर तेलंगाना में डे टू डे केसेस बढ़ रहा, टेस्ट कम हो रहे और आइसोलेशन सेंटर्स भी कम है और ये हॉस्पिटल भी कम है। अब तक देखे तो 4 करोड़ पब्लिक के लिए गांधी का एक ही हॉस्पिटल स्पेशलाइज सेंटर है और उसमें बेडा गिडा बोल रहे, गवर्नमेंट बोल रहे बेडा है बोल के बोल रहे, मगर वहाँ गए तो वाले किसी भी एडमिट नहीं कर रहे। अरे वही सेक्रेटेरिएट आज डिमोलिशन करने के बजाय उसको आइसोलेशन सेंटर बना के एक थोड़े दिन के वास्ते पब्लिक किया होने के बाद लगाए तो हो रहता। प्रायोरिटी बेसिस पे ये गवर्नमेंट नहीं चल रहा। पब्लिक हेल्थ तो देख रहे नहीं। पब्लिक हेल्थ किधर तो भी जाने दो। मेरे को कुर्सी होना, मैं एक राजा बन गया, राजा के हिसाब से मैं एक बिल्डिंग बना देता हूँ, इसको डिमोलिशन करता हूँ बोल के बोले। अरे जबकि पैसे नहीं है, ये नहीं है बोल के बोलने के बजाय पैसे नहीं है बोल के गवर्नमेंट सैलरीज 50% कट कर दिए। अरे वो सब छोड़ के ये है सो पैसे, ये डिमोलिशन का पैसे या बनने के वास्ते पैसे ये डाइवर्ट इनटू कोरोना और सेक्रेटरीट के आइसोलेशन सेंटर बनाओ, एक हॉस्पिटल बनाओ। वो छोड़ के प्रायोरिटी छोड़ के बनाना के वास्ते बहुत गलत है। इमीडिएटली गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी बेस हेल्थ का ये देख के ये कोरोना कैसा निकालना, कैसा उसको ये करना वो देखना। शहर हैदराबाद में आए दिन मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि अस्पतालों में और दीगर ज़राए में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए सांस में दुश्वारी वाले मरीजों की मदद के लिए जमात इस्लामी हिंद और अल खैर सोसाइटी के इश्तराक से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ऑक्सीजन सिलेंडर फैसिलिटी सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत आज गोलकुंडा इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर फैसिलिटी सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जहां से मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किया जाएगा। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद गोलकुंडा सदर सुल्तान मोहिउद्दीन, कन्वीनर याहिया बिन हसन, सेक्रेटरी नदीमुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद सुल्तान महिउद्दीन है, प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद गोलकुंडा। यहाँ पर गोलकुंडे के इलाके में जो पेशेंट्स वगैरह हैं उन लोगों की सहूलत की खातिर इस वक्त क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत से लोग जो हॉस्पिटल जाने तक की जो प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर 20 सिलेंडरों का इंतज़ाम किया है। और हम ये चाहते हैं कि पेशेंट को अगर इमरजेंसी में गैस के सिलेंडर की अगर ज़रूरत पड़े तो फौरी यहाँ से ले जाएं और उसके लिए एडवांस यहाँ रख कर लेके जाएं। और डिपॉज़िट जो है जैसे ही आप सिलेंडर वापस कर देंगे हम आपका डिपॉज़िट आपको वापस कर देंगे। ये सिलेंडर की जो फैसिलिटी है वो हॉस्पिटल तक पहुँचाने तक के लिए है और जैसे ही आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो सिलेंडर आप वापस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम ये चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर जो कोई भी आदमी गैस की कमी की वजह से न मरे और उसकी वजह से कोई परेशान ना हो, उसके लिए ख़ास तौर पर गोलकुंडा जो जुरिडिक्शन है हमारा उस एरिया के अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की सहूलत के लिए ये नया यूनिट का आगाज़ किया गया है। वैसे शहर हैदराबाद में जमात इस्लामी ने बड़े पैमाने पर मल्लेपल्ली में भी ऑलरेडी पहला सेंटर किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी मकामात पे इंशाल्लाह इसके सिलेंडर की फैसिलिटीज़ का आगाज़ इंशाल्लाह किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।